Hello students, this is Upendra sir, your EPS teacher, and I have completed my BTech and MTech from IIT Roorkee and total 7 years of teaching experience. आज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन की जो हम असाइनमेंट नंबर 1 है उसका टॉपिक है बेटा वेक्टर, एंड वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले वो क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड हमने कौन कौन सी बुक्स रेफर करी है यहाँ पे बेटा, हमने करी है अरिहंत, MTG, सिंगेज, NCERT एग्जाम्पलर एंड SC वर्मा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। टू वेक्टर्स A1 एंड A2 each of magnitude A are inclined to each other such that their resultant is equal to root 3a, then the resultant of A1 माइनस का A2 is कितना आने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए टू वेक्टर्स A1 एंड A2 each of magnitude A are inclined to each other such that their resultant is equal to root 3a। ठीक है ना, तो सपोज करिए ये मेरा A1 वेक्टर है और ये मेरा क्या है बेटा A2 वेक्टर है। अरे हाँ है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बोल रहा हूँ मैं, थीटा बोल रहा हूँ, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है बेटा, सेम दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, बोलो क्या, ए रिजल्टेंट क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा लिखते नहीं लिखते। अरे हाँ है ना, सही है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या। अब उसने बोल रखा है कि रिजल्टेंट आपका कितना है बेटा, रूट 3a है ना, तो रिजल्टेंट आप रूट 3a लिख लो, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो कोई डाउट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये कितना बनेगा a स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम है, यानी a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो ये कितना आएगा 3a स्क्वायर, और ये कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा बेटा, है ना। इसको इधर लाओगे तो ये कितना होएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। अब ये कितना बचा हुआ है हमारा a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा बेटा, है ना। a स्क्वायर से a स्क्वायर की छुट्टी, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बोलो तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे हाँ है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, सही है नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट बताना है A1 माइनस का A2 वेक्टर का। अब एक बात बताइए, A1 माइनस का A2 वेक्टर कैसे बनाओगे, क्या इसको पीछे की तरफ खींच लोगे क्या बेटा, तो ये क्या माइनस का A2 वेक्टर होगा, नहीं होगा। अरे हाँ है ना, सही है। ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, तो एक बात बताओ ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस का 60 डिग्री कितना आएगा 120 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो दो वेक्टर A1 माइनस का A2 वेक्टर कितने एंगल पे हैं 120 डिग्री पे है ना। तो आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसका रिजल्टेंट बताना है। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब इधर देखो, अब रिजल्टेंट देखो, थीटा हमारे पास अब कितना आ गया बेटा 120 डिग्री। अरे हाँ है ना, तो नया रिजल्टेंट क्या लिखेंगे बेटा AR डैश, बोलो तो a स्क्वायर प्लस 2a कॉस 120 डिग्री लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अरे हाँ है ना, सही है ना, तो ये कितना आएगा बोलो तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा माइनस का 1/2 होती, नहीं होती, हाँ है ना। 2 से 2 कट गया, सही है ना, तो ये कितना आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा आपका अंडर रूट a स्क्वायर, तो a आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ बेटा एक गोल्डन पॉइंट भी आपको याद करना है। क्या याद करना है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का जो एंगल अगर 120 डिग्री आए ना, तो रिजल्टेंट भी क्या सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आएगा, नहीं आएगा। आप देख लो, दो वेक्टर क्या दे रखे थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम था, 120 डिग्री एंगल पे थे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आया
क्या सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया नहीं आया? अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको ये रिजल्ट भी क्या करना है बेटा, नोटिस करके रखना है, ठीक है ना। नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि अगर दो वेक्टर कितने एंगल पे हो बेटा 120 डिग्री, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट रेस्पेक्टिवली। अब एक बात बताइए, दो वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा, जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। और मैक्सिमम क्या लिखा जाता है बेटा, F1 प्लस F2 कितना आएगा बेटा आपका 17 यूनिट्स, अरे हाँ है ना, सही है। और F1 माइनस का F2 कितना आएगा बेटा 7 यूनिट्स आएगा, नहीं आएगा, सही है। दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 2F1, ये कितना आ गया 0, और ये कितना आएगा 24। तो F1 कितना आ रहा है आपका 12 न्यूटन, अरे हाँ है ना, सही है। और F2 कितना आएगा, F1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, F1 की वैल्यू को इसमें पुट करो तो कितना आएगा 12 माइनस का F2 7, तो F2 कितना आएगा 12 माइनस का 7, क्या 5 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। हमारे पास दोनों फोर्स की वैल्यू आई नहीं आई। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इफ मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इतना है, इफ दिस टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर क्या है बेटा राइट एंगल टू ईच अदर है, ये इधर F1 मान लो और इधर क्या मान लो F2 मान लो, कितने एंगल पे बेटा 90 डिग्री पे है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, आया ना। तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे बोलो तो, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, क्या F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर आता है, नहीं आता, अरे हाँ है ना। F1 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो एक बात बताइए F रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या 169 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 169 क्या होगा बेटा, किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का होता है, नहीं होता। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पढ़िए। गिवन वेक्टर्स कौन से दे रखे हैं बेटा, पढ़िए तो आप, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है बेटा करेक्ट है। तो देखिए आप यहाँ पे ए वेक्टर लिख लिए, ए वेक्टर कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, अरे हाँ है ना। बी वेक्टर कितना दे रखा है, पढ़िए तो आप 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, अरे हाँ है ना। आपको इस वाले वेक्टर में से कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही क्या, बोलो तो क्या 3 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत है क्या। तो ये कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, आएगा नहीं आएगा। एक बात बताइए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये तो a वेक्टर दे रखा है ना, तो ये कितना आएगा 3a वेक्टर, आएगा नहीं आएगा। तो आप एक बात बताइए b वेक्टर कितना दे रखा है बेटा, क्या 3 टाइम्स a वेक्टर दे रखा है, नहीं दे रखा, अरे हाँ है ना। अगर ये इक्वल वेक्टर होते तो दोनों कैसे होने चाहिए थे बेटा सेम, तो ये आपके कैसे आने वाले हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर्स आ रहे नहीं आ रहे, हाँ है ना। अगर परपेंडिकुलर आ रहे होते तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था बेटा 0 होना चाहिए था। आपको पढ़ाया है ना बेटा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा, मतलब 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है 0 होता है, नहीं होता, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि विथ रेस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 वेक्टर आर एक्सप्रेस्ड एज ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स along x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, द यूनिट वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर। सपोज करो बेटा आपका मैंने बोल दिया कि ये जो आर वेक्टर है ये इन तीनों का क्या दे रखा है बेटा, सम दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या बोल दिया बेटा मैंने, आर वेक्टर बोला, नहीं बोला, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ है ना। तो अब एक बात बताइए ए वेक्टर कितना है
4i कैप माइनस का जे कैप प्लस बी वेक्टर कितना है माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस सी वेक्टर कितना है माइनस का के कैप है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। सॉल्व करो तो कितना आएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, अरे हाँ है ना, सॉरी 3i कैप, और ये कितना आएगा माइनस का j कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, अरे आया नहीं आया, सही है। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम बेटा, यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं बोलो तो, आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखते नहीं लिखते बेटा, है ना। तो देखो वेक्टर तो ये क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 2 3, तो कितना आएगा 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, क्या ये ऑप्शन दे रखा है नहीं दे रखा आपको क्वेश्चन में, अरे हाँ है ना, सही है। यहाँ पे कोई डाउट चल रही है बेटा, नहीं चल रही ना, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे क्या करनी है बेटा, आपकी स्पीड बढ़ानी, क्योंकि ये अभी आपका क्या है बेटा बहुत इनिशियल पार्ट है, आगे हम क्या सॉल्व करेंगे ना तो आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आप कोशिश करो, क्या करो बेटा, कोशिश करो कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा और आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बेटा, उसका आंसर निकल के आना चाहिए, वो होती है प्रैक्टिस, और वही उसी लेवल पे हम आपको क्या कराने वाले हैं बेटा, प्रैक्टिस कराने वाले, क्योंकि जो पेपर होता है उसको हमें क्या करना है बेटा, विद इन ए टाइम सॉल्व करना है, यानी विथ 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है, तभी तो हमारी अच्छी रैंक आएगी नहीं आएगी। पूरा काम किसका है बेटा, नंबर तो ठीक है, नंबर के साथ रैंक भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 12, 5 एंड 13 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली एंड a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, c दे रखा है, द एंगल बिटवीन a एंड b पूछा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, a प्लस बी कितना है बेटा, c दे रखा है नहीं दे रखा, सपोज करो ये मेरा a वेक्टर हो गया, अरे हाँ है ना, ये मेरा b वेक्टर हो गया, तो आपका ये c वेक्टर आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बोलो तो 12, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको 13। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा नहीं बनाएगा। तो आपको किसके बीच में पूछा है, a और b के बीच में एंगल पूछा है ना, तो a और b के बीच में एंगल यही वाला आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, और वो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। ये एंगल क्या होगा थीटा मान लो, सही है ना। तो a और b के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, b और c के बीच में एंगल पूछता तो हम ये वाला एंगल निकालते, a और c के बीच में पूछता तो हम ये वाला एंगल निकालते। अभी क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, a और b के बीच का एंगल पूछा है ना, तो कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तो, let the angle between two non-zero vectors a and b be 120 degree and their resultant be c, then the angle between the two non-zero vectors a and b और 120 डिग्री and their resultant be c, then अब एक बात बताइए, दो वेक्टर जब 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या बोल रहा है वो बेटा c बोल रहा है, और ये कितना है बोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो ये कितना आएगा बोलो तो, दोनों तरफ स्क्वायर, चलो अभी इसे रहने दो, ये क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, क्या माइनस का 1/2 होती नहीं होती, अरे हाँ है ना। तो c इक्वल्स टू कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। ये हमारा क्या आया बेटा रिजल्टेंट आया नहीं आया, सही है। लेकिन अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोल रखा है कि a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, है ना। तो अगर ये मेरे दो वेक्टर थे a और b,
इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोला है उसने, 120 डिग्री बोला है ना। तो ये एक बात बताओ, ए माइनस का बी वेक्टर ऐसे ही आएगा नहीं आएगा? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना। इसका रिजल्टेंट लिखो तो क्या लिखोगे, बोलो तो। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती ही नहीं होती? अरे हाँ है ना, सही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे हाँ है ना। अब एक बात तो, इसमें से तो क्वांटिटी सेपरेट हो रही है और इसमें क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। तो अब छोटा सा कॉमन सेंस ही बात है ये, तो क्या है कि जिसमें से क्वांटिटी सेपरेट होती है तो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड कम होता है नहीं होता? अरे हाँ है ना। तो सी क्या आएगा, मस्ट बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का बी आएगा नहीं आएगा? देख लो आपके सामने प्रूफ है। अरे हाँ है ना। तो सी मस्ट बी लेस देन क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का बी होगा नहीं होगा? सही है, सही है नहीं? और अगर आपको इससे समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको एक और गोल्डन पॉइंट दूं क्या, हिंट दूं क्या? आप कुछ भी मत करना, ए और बी को कोई सा भी 2 वेक्टर मान लेना, सपोज करो 12 और 5 मान लेना, और आप निकाल के देख लेना आपके क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि 2 नॉन जीरो वेक्टर दे रखे ना, तो आप कोई से भी वेक्टर की मान लो तो आपके सब आंसर आएगा नहीं आएगा बेटा? है ना। मैंने तो आपको पूरा ए बी की टर्म्स में सॉल्व करके दिखाया ना। आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप क्या करो, ए और बी कोई से भी 2 वेक्टर अपने मर्जी से चूज कर लेना, बस जीरो मत चूज करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने क्या करा है कि नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, किसे फोर्सेस दे रखे बेटा, इक्वल फोर्सेस इज डबल ऑफ आइदर फोर्सेस। सपोज करो मैंने 2 फोर्स कौन से माने, एफ, F2B कितना है F, और इसका रिजल्टेंट क्या बोल रहा है बेटा, वो 2 टाइम्स ऑफ आइदर फोर्सेस, तो कितना आएगा 2F, है ना। द एंगल बिटवीन देम, तो एक बात बताइए, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या लिखते हैं बेटा हम, क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा लिखते नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही है ना, सही। ऐसे चाहो तो आप अंडर रूट में भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर में क्या होता है, हमें एंगल निकालने में, क्योंकि लास्ट में हमें तो स्क्वायर करके एंगल निकालना ही रहता है, तो हम क्यों ना पहले ही स्क्वायर करके चलें। तो FR कितना है, ये 2F का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। ये कितना आएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF, ये कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही। तो ये कितना हो जाएगा, 4F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, इसको इकड़े ले आओ, 4F स्क्वायर माइनस का 2F स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा, 2F स्क्वायर कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। तो अब एक पद, ये कितना आ रहा है, 2F स्क्वायर आ रहा है ना, 2F स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, 2F स्क्वायर कॉस थीटा, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर की छुट्टी, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, 0 डिग्री आएगी नहीं आएगी? अरे हाँ है ना। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है नहीं होता? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ है ना, पढ़िए। 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in the one plane, ठीक है ना। all are applied at one point and all are lying in one plane. If the angles between them are equal, the resultant of the angle between them are equal, the resultant of these forces will be, कितना आने वाला है, ठीक है, कितना आएगा? अब देखिए 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point, हाँ है ना, सही। तो आप तो एक काम करो, आप क्या मान लो बेटा, एक पेंटागन मान लो, हाँ है ना, क्योंकि पेंटागन मानोगे तो आपके क्या होगा, हर एक पॉइंट पे फोर्स की जो एंगल होने वाले वो कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे नहीं होंगे? अरे हाँ है ना, ये वाली बात समझ में आती है। और अगर तुम्हें ऐसा भी नहीं आया ना, तो आप तो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो। कैसे, ये x हुआ, ये y हुआ, तो z कहाँ पे आएगा बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना,
ये मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया, सही है ना। अब वो 5 फोर्सेस बोल रहा है ना जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो आप तो यहाँ पे मान लो, अरे हाँ है ना, 5 फोर्सेस लगा लो, 1 2 3 4 5, लग गए नहीं लग गए बेटा, है ना। अब एक बात बताओ, ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो ये जो 5 वाला आ रहा होगा, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर आ रहा होगा, वही इसी के अंदर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, अरे हाँ है ना, सही। तो आपका रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, नहीं आएगा, सही। और अगर आपको ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, वो एक ही प्लेन में भी बोल रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 5 फोर्स कहीं पे भी मान लो, देखो F1 F2 F3 F4 F5, आई बात समझ में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या करेगा बेटा, कैंसिल आउट करेगा, नहीं करेगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, सही। आप इसको है ना क्या करो बेटा, ऑल लाइंग इन द वन प्लेन में बोला है ना, अगर अलग अलग प्लेन में होता है ना तो आप 3 प्लेन मान सकते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि आप 3 प्लेन मानो, आपको क्या बोल रहा है वो 1 प्लेन में ही बोल रहा है, नहीं बोल रहा, हाँ है ना। तो एक ही प्लेन का मतलब क्या होता है, आप एक्स वाई प्लेन में ही खत्म कर दो, एक्स वाई में ले सकते हो, जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, कोई सा भी प्लेन ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। प्लेन का ये मतलब नहीं होता, आधे बच्चों के दिमाग में क्या रहता है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो जिंदगी भर एक्स वाई प्लेन में ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि एक्स वाई प्लेन होता है, बाकी के प्लेन ही नहीं होते। तो ये मिसकंसेप्शन हटा दो, ठीक है ना। अब आप 10th से पढ़ के 11th में आ गए हो ना बेटा, तो अब 10th की कुछ चीज़ों को भूल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अब बच्चे को कभी भी हम बोलेंगे ना कि प्लेन मानो, तो वो याद जनरली क्या मानेगा, बाय डिफॉल्ट, उसकी गलती नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन ही मानेगा, जबकि वाई जेड भी होगा, जेड एक्स भी होगा, सारे टाइप के प्लेन हो सकते हैं, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 250 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। एक बात बताइए, पार्टिकल अगर आपका क्या है, हाफ सर्कल कर रहा है, ठीक है ना, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बेटा, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होंगे, एक ही क्वेश्चन को करने के कितने सारे होंगे बेटा, बहुत सारे मेथड होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि एक सर ने ये बताया दूसरे सर ने ये बताया, नहीं, सारे के सारे आंसर क्या आएंगे, अगर आंसर करेक्ट आ रहे ना तो सारे मेथड क्या है बेटा आपके वैलिड होने वाले हैं, आई बात समझ, आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है, और उसके पीछे का लॉजिक भी क्या होना चाहिए बेटा, ठीक होना चाहिए। पता चले कुछ भी काट पीट के आंसर लेके आ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, है ना, तो वो काम मत करना, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको 2 तरीके से मेथड से करके बताऊंगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो एक ही प्लेन इधर चल रहा है 250 किलोमीटर पर आवर से, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, अरे हाँ है ना। जब वो हाफ साइकिल बोल रहा है ना, हाफ रिवॉल्यूशन काट लेगा, तो ये हाफ है या नहीं बेटा, अरे हाँ है ना, सही है, अरे हाँ है ना, सही। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे बोलो, क्या v2 माइनस का v1 लिखोगे, नहीं लिखोगे, हाँ है ना, चेंज यही तो निकालते हैं ना। तो देखो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, ऑब्वियस ही बात है। तो ये कितना आएगा बेटा, 500 किलोमीटर पर आवर आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है ना, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, नहीं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। डेल्टा वी बराबर एक फॉर्मूला होता है बेटा 2v sin θ/2, थीटा क्या होता है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ, नहीं हुआ, अरे हाँ है ना। तो देखो 2 × 250 sin 180 डिग्री बाय 2, तो ये कितना आएगा बोलो तो, ये तो कितना हो गया 500, और ये कितना हो गया बेटा sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अभी भी आंसर कितना आ रहा है 500 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है या नहीं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि
आपके एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत सारे मेथड होंगे और ये आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक सर ये बता रहे हैं, एक सर ये बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल मेथड होंगे ना, सारे मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब मैं आपको सारे मेथड से क्वेश्चन करके बताता हूं। सबसे पहले ग्राफ वाला, कि ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, अरे है ना। सबसे पहले पार्टिकल क्या बोल रहा है, 30 मीटर नॉर्थ, और ये कितना होता है आई कैप, ये क्या होता है माइनस का आई कैप, ये होता है जे कैप, और ये क्या होता है बेटा माइनस का जे कैप, अरे हाँ है ना, सही। तो 30 मीटर क्या है बेटा, नॉर्थ है ना, ये 30 मीटर नॉर्थ, हाँ है ना, मतलब 30 जे कैप, अरे हाँ है ना, सही है। देन 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, अरे हाँ है ना, सही है। फिर 30√2 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये है ना, तो मतलब ये कितना आ रहा होगा 30√2 आ रहा होगा ना, और ये कितना एंगल बनाएगा बेटा 45 डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा, अरे हाँ है ना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, R1 वेक्टर बराबर कितना है बेटा 30 जे कैप, R2 वेक्टर कितना दे रखा है 20 आई कैप, और R3 वेक्टर कितना दे रखा है, देखो तो R3 वेक्टर कितना आएगा, देखो इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा बेटा, कॉस में आएगा ना 30√2 कॉस 45, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा 30√2 साइन 45, अरे आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, चेक कर लो, अरे हाँ है ना। तो अब ये देखो तो ये कितना आएगा 30√2 कॉस 45 है ना, 30√2 कॉस 45 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, क्या इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो माइनस का आई कैप, और ये कितना आ रहा है प्लस 30√2 साइन 45 माइनस का जे कैप, जा रहा है नहीं जा रहा, देख लो आप ही, सही है लिखा है नहीं लिखा, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस का जे कैप थी। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2 माइनस का आई कैप, और ये कितना आ रहा है बेटा बोलो तो 30√2 1/√2 माइनस का जे कैप, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 30 आई कैप और माइनस का 30 जे कैप, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, सही है नहीं, सही है। अब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट लगाना है। अब देखो क्वेश्चन को है ना सॉल्व तो यहीं पे हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे हो गया है, कैसे हो गया है मैं बताता हूँ। ये कितना आ रहा है 30 जे कैप आ रहा है ना बेटा, है ना, माइनस का 30 जे कैप, पहले ऊपर कितना आ गया था 30 जे कैप, नीचे कितना आ गया माइनस का 30 जे कैप, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ है ना, सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, इधर कितना था 20 मीटर था ना, और इधर कितना आया 30 मीटर माइनस में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, नेट मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। और अगर पार्टिकल इधर चल रहा है तो आपकी डायरेक्शन भी क्या आएगी बेटा वेस्ट साइड में आएगी नहीं आएगी, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। लेकिन मैं आपको पूरा मेथड में करके बता देता हूँ कि कितना आंसर आ रहा है। देखो तो आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा 30 जे कैप R1 प्लस 20 आई कैप, फिर माइनस का 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, तो ये सब कट जाएगा, तो आर वेक्टर कितना आ रहा है माइनस का 10 आई कैप आ रहा है नहीं आ रहा, तो 10 क्या देगा बेटा आपको मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, 10 आपको क्या देगा मैग्नीट्यूड, और माइनस का आई कैप क्या बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है नहीं बता रहा, अभी भी आंसर सी ऑप्शन है या नहीं, सही है, अरे हाँ है ना, बात समझ में आई नहीं आई बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, कहाँ चल रहा है बेटा ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट, हाँ है ना, सही। तो अब एक बात बताइए, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है,
इधर माइनस का आई कैप है और इधर माइनस का जे कैप है या नहीं, सही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, तो ये ईस्ट चल जाओ, ईस्ट इधर ही है ना। फिर क्या बोला, 10 सेकेंड बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड। अरे हाँ है ना, तो V1 क्या लिखोगे बेटा 5 आई कैप, V2 क्या लिखोगे 5 जे कैप। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कितना आएगा 5 जे कैप माइनस का 5 आई कैप अपॉन टाइम कितना आएगा बेटा 10 आएगा, नहीं आएगा, सही है। तो ए वेक्टर कितना आ रहा है बोलो तो 5 कॉमन ले लो, जे कैप माइनस का आई कैप अपॉन 2 और 10, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो ए वेक्टर कितना आ रहा है 1/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। अब आई कैप और माइनस का जे कैप माइनस का आई कैप है, जे कैप माइनस का आई कैप है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव का जे है और नेगेटिव का क्या है बेटा आई है, तो पॉजिटिव का जे और नेगेटिव का आई, तो आपका यहाँ पे कहीं एक्सेलरेशन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा नॉर्थ वेस्ट होगी ना, तो नॉर्थ वेस्ट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, बी ऑप्शन। इसका भले चाहे आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बोलो तो √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 1/4 1/2, तो 1/√2 होगा, नहीं होगा, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए इज मेकिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है बेटा 1 होता है, नहीं होता। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो बेटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है, नहीं होता, है ना। तो ये क्या लिखोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 होगा, नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 3, इसको ले आओ इकड़े और इन सारी टर्म को भेज दो उकड़े, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही। कोई डाउट है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। 2 वेक्टर्स each of magnitude a have a resultant of the same magnitude a, the angle between the two vector। मैंने अभी आपको बताया था पहला ही क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको नोट पॉइंट करके बताया था कि अगर 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, नहीं आता। अब इसमें एंगल पूछा है लेकिन रिजल्टेंट आपको क्या बोल रखा है कि सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो आंसर कितना होगा बोलो 120 डिग्री होगा, नहीं होगा। फिर भी आपके लिए मैं आप निकाल के दिखा देता हूँ। ए आर रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या लिखते हो बेटा ए स्क्वायर प्लस 2AA कॉस थीटा। रिजल्टेंट क्या बोल रहा है ए का स्क्वायर, ये A1 A2 मान लो इसको, तो ये कितना आएगा बोलो तो ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसको इकड़े ले आओ, तो माइनस का ए स्क्वायर 2A स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा बेटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 कॉस थीटा, तो थीटा कितना आएगा बेटा 120 डिग्री या 2π/3 रेडियन, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लीजिए आप, अरे हाँ ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर
इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज। अब ये जब भी प्रॉब्लम आएगी ना बेटा, अभी आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हो तो आपको रिवर बोट वाली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और वो आपको सब परेशान भी बहुत करने वाली है। ऐसी बात नहीं कि इतनी आसानी से हो जाएगी, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी पॉसिबल वेलोसिटी होगी ना बेटा वो कैसी दे रखी होगी। इधर देखो, ये आपकी रिवर है, ये रिवर की विड्थ मानना, ये कितनी देर की आपको बेटा 1 किलोमीटर। अरे हाँ है ना, ये रिवर कितनी देर की, विड्थ कितनी देर की बेटा 1 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इसको टाइम कितना लग रहा है बेटा यहाँ पे 15 मिनट्स। ठीक है ना, तो आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपको यही ध्यान रखना है, आप यही ट्रायंगल बनाना और यही ट्रायंगल बनेगा सारे क्वेश्चन में। इधर आता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या आता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इधर क्या आता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इधर आता है वेलोसिटी ऑफ बोट। आई बात समझ, देख लो ये ट्रायंगल हमेशा ध्यान रख लो। इधर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इधर क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, इधर क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। आप ये ट्रायंगल ध्यान रख लिया ना बेटा, आपके 100% क्वेश्चन बिल्कुल क्या होंगे बेटा, करेक्ट होने वाले। बिल्कुल आंख बंद करके टेंशन फ्री रहना, है ना। जितने आपके लेवल के आएंगे ना वो सारे इसी ट्रायंगल से सॉल्व होने वाले। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या देगा, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो VBR आपको कितना दे रखा है बेटा, VBR कितना दे रखा है 5, हाँ है ना, सही। इट क्रॉसेज और रिवर इतना, तो पॉसिबल टाइम, तो एक बात बताओ कौन क्रॉस करेगा, रिवर थोड़ी ना क्रॉस करेगी, बोट क्रॉस करेगी ना रिवर को, है ना। तो V बोट की स्पीड कितनी आएगी बोलो तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना आएगा 15/16। ये क्या करा है मैंने, जो आपकी स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो 15 मिनट को किस में कर लिया बेटा, आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एक बात बताओ, क्या ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अरे हाँ है ना, यह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, VBR VR और ये VB। अरे हाँ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अब एक बात बताओ, VR का स्क्वायर क्या लिखोगे, VBR का स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, सही है। तो मैं एंगल, ये तो पता है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो VR का स्क्वायर कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस का 16 कितना आएगा 9। तो VR कितना आएगा √9, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, C ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A इक्वल्स टू B प्लस C है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ A B C आर 5 4 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन A एंड C। ये है ना, कुछ याद कर लो बेटा, 5 4 3 ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, 12 5 13 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, 6 8 10 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते। ठीक है ना। तो इससे आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी बेटा, सिंप्लीफाई रहेगी। ठीक है, ये इधर B वेक्टर है, ये इधर C वेक्टर है, और ये मेरा क्या है बेटा A वेक्टर है, यानी अरे हाँ है ना। देख लो A वेक्टर किसका सम है, B वेक्टर और C वेक्टर का सम है। यानी अब क्वेश्चन ने दे रखा है A वेक्टर कितना दे रखा है 5, B वेक्टर कितना है बेटा बोलो तो, B वेक्टर कितना है 4, और C वेक्टर कितना है बेटा आपका 3 है। यानी तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि एंगल बिटवीन A और C के बीच में बताओ, है ना। तो एंगल के सामने वाला ये क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया बेटा हाइपोटेनियस हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, क्या 3/5 आएगा, नहीं आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा कोस इनवर्स 3/5 आएगा, नहीं आएगा। सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। चेक कर लो आप, सही है नहीं सही है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा वेक्टर में, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस P एंड Q हैव ए रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P। अब एक बात बताइए, टू फोर्सेस दे रखा है ना, अगर ये मैं बोल रहा हूं कि P है और ये मेरा रिजल्टेंट है R, ये मेरा रिजल्टेंट है R, अरे हाँ है ना, तो एक बात बताओ, क्या Q वेक्टर को शुड भी इधर ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे हाँ है ना, सही है ना, तभी तो इनका रिजल्टेंट यहां से जाएगा, नहीं जाएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो अब आपको ये पता है कि आप वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, क्यू वेक्टर हो गया, नहीं हो गया? हाँ है ना, तो देख लो तुम राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है बेटा? इसमें क्या लिखोगे, ये आपका आर वेक्टर है ना, तो आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, क्यू के स्क्वायर के इक्वल आएगा, नहीं आएगा? अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि एंगल बिटवीन द फोर्सेज बताओ, तो एक बात बताइए, टेन अल्फा बराबर क्या लिखते हैं हम बेटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते? आया है ना? ये एंगल किसके बीच में होता है बेटा, रिजल्टेंट और स्मॉल वेक्टर से जिससे एंगल बना रहा होता है उसी के बीच का एंगल होता है, नहीं होता? ये आपको क्वेश्चन ने कितना दे रखा है बेटा, 1090 डिग्री बोल रखा है, नहीं बोल रखा? तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो अब एक बात बताइए, ये कितना होगा, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट को किसे लिखते हैं हम बेटा, 1/0, हाँ है ना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0, पी को उधर ले जाओ तो क्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का पी, सही है नहीं? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो तो, माइनस का पी बाई क्यू, तो थीटा बराबर क्या लिख लोगे बेटा, कॉस इनवर्स माइनस का पी बाई क्यू लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? अरे हाँ है ना, ये फॉर्मूला याद ही नहीं याद, ए बी की टर्म में लिखा था हमने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे हाँ है ना, दो वेक्टर थीटा एंगल पे बनाए थे, अगर नहीं ध्यान आ रहा हो ना तो ये ध्यान रख लो, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, याद आ जाएगा, ये उनका रिजल्टेंट था जो यहाँ से एंगल बना रहा था, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अरे हाँ है ना, सही है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, द सम ऑफ द टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन, ठीक है? तो F2 प्लस F1 कितना दे रखा है बेटा आपको, 16 न्यूटन, हाँ है ना? इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। सपोज करो मैंने स्मॉलर फोर्स कौन सा माना है बेटा, F1 माना है, तो इसका जो रिजल्टेंट है FR, वो F1 के परपेंडिकुलर है या नहीं? तो आपका F2 इधर आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, तो एक बात बताओ, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या लिखोगे, FR का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, F2 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? देख लो आप, तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल का ये तो पता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो FR कितना दे रखा है बेटा, 8 न्यूटन दे रखा है ना, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, F1 को उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, नहीं होता? अरे हाँ है ना, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अरे हाँ है ना, F2 प्लस F1 कितना दे रखा है बेटा, 16 न्यूटन दे रखा है, नहीं दे रखा? सही है। ये कितना दे रखा है आपको, 16, तो यहाँ कितना आएगा, F2 माइनस का F1 आएगा, नहीं आएगा? सही है। तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा, 4 टाइम्स, तो F2 माइनस का F1 कितना आएगा, 4 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, 1 प्लस 2 कर लो, 1 प्लस क्या कर लो बेटा, 2 कर लो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2F2, F1 से F1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और 16 प्लस 4 कितना आएगा, 2F2 कितना आएगा, 20, तो F2 कितना आएगा आपका, 10 न्यूटन आएगा, नहीं आएगा? सही। F2 की वैल्यू को यहीं पे पुट कर दो, F2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो कितना आएगा बेटा, तो F1 कितना आएगा,
6 न्यूटन आएगा नहीं आएगा? तो 10 और 6 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा? और हमने ये भी बोला था कि F1 लेस देन F2 है, तो देख लो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? सही है, सही है नहीं बेटा? सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है ये, इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये आपको क्या दे रखा है बेटा? ए, ये क्या दे रखा है? बी, और ये क्या दे रखा है? सी, और आपसे पी एस पूछा है। एक बात बताओ, पी एस वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है, ये तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है ना। अभी तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, ए प्लस बी प्लस सी वाले। चलिए, इफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स ड्यू टू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस का 4 ए वेक्टर? तो सपोज करो मैं क्या मान रहा हूँ, आर वेक्टर बराबर क्या लिखा है? माइनस का 4 ए वेक्टर बोलो तो क्या आएगा? 4 यूनिट्स है जो कौन सी डायरेक्शन में बेटा? ईस्ट में, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो ये कितना आ रहा है बोलो तो? माइनस का 16 आई केप। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 16 माइनस का आई केप लिख सकता हूँ क्या? तो 16 आपका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, और माइनस का आई केप क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन। तो 16 यूनिट कहाँ पे जा रहा है बेटा? वेस्ट जा रहा है नहीं जा रहा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ वेक्टर्स पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12, 13, तो पी प्लस क्यू क्या है बेटा? आर है ना? मैंने अभी आपको बोला था कुछ वेक्टरों को याद कर लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये देख लो, P प्लस क्यू का समीशन कितना दे रखा है बेटा? आर वेक्टर दे रखा है नहीं दे रखा? हाँ है ना? P कितना दे रखा है उसने? 12 और 5। मैग्नीट्यूड ऑफ P कितना दे रखा है? 5। Q का कितना दे रखा है बेटा? 12। और R का कितना दे रखा है? 13। तो उसने बोला है कि आपका एंगल बताओ बिटवीन Q एंड R। तो Q और R के बीच का एंगल यही होगा नहीं होगा बेटा? अरे हाँ है ना? तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया बेटा? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया नहीं हो गया? हाँ है ना? तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख लोगे बोलो तो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? cos इनवर्स 12/13 आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? चेक कर लो। सही? अरे हाँ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 80 न्यूटन। वापिस से देख लो, F2 प्लस F1 कितना दे रखा है बेटा? 80 न्यूटन। हाँ है ना? एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। वापिस से क्या मान रहा हूँ? F1 लेस देन क्या मान रहा हूँ बेटा? F2। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो F1 की क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है या नहीं? तो F2 शुड भी इधर की डायरेक्शन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे हाँ है ना? फिर आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है तो बोलो तो कितना आएगा? FR का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? F2 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो FR का स्क्वायर कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर, और ये F2 स्क्वायर माइनस का F1 स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो, अब तो याद हो गया होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अरे हाँ है ना? ए प्लस बी और ए माइनस का बी। F2 प्लस F1 कितना दे रखा है? 18। अरे हाँ है ना? तो ये कितनी टाइम्स हो गया बेटा? 8 टाइम्स हो गया नहीं हो गया? तो F2 माइनस का F1 कितना है? 8 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अरे हाँ है ना? सही है। तो 1 + 2 कर लो आप इससे, तो कितना आएगा? 2F2 कितना आएगा बेटा? 18 + 8 कितना हो गया? 26। तो F2 कितना आएगा? 26 / 2 13 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना?
13 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। इस 13 न्यूटन को उठा के यहाँ पे पटक दो, बोलो कितना आएगा? 13 माइनस का F1 8, तो F1 कितना आएगा? 13 माइनस का 8 कितना आएगा? 5 न्यूटन आएगा नहीं आएगा? देखो F1 लेस देन F2 है, बिल्कुल सही है। और इसका कितना रिजल्टेंट आ रहा है बोलो? 13 और 5 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना, सही है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। टू इक्वल फोर्सेज है, ठीक है ना? इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 40√3 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स बताना है, ठीक है? तो एफ आर का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, बोलो? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही लिखते नहीं लिखते बेटा? आया ना? रिजल्टेंट कितना दे रखा है? 40√3 का स्क्वायर। फोर्सेस किसे दे रखे बेटा? इक्वल दे रखे नहीं दे रखे? तो एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है या नहीं? सही है। तो इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? 40√3 मल्टीप्लाई बाई 40√3, अरे हाँ है ना? ये कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 कितना होगा? 1/2 होगा नहीं होगा? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 40 × 3, और ये कितना आ जाएगा? 3F स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा क्या? तो F कितना आएगा बोलो तो? √40 × 40 आएगा नहीं आएगा बेटा? 40 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही, सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज A प्लस बी एंड A माइनस बी इज ए फोर्स, द एंगल बिटवीन द टू बताना है। तो वापिस से एक बार बताओ, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या लिखोगे? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, अरे हाँ है ना? सही। F1 कितना दे रखा है? A प्लस बी, और F2 कितना दे रखा है बेटा? A माइनस बी, अरे हाँ है ना? तो ये कितना है? रिजल्टेंट बोलो तो कितना है? √3 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अरे हाँ है ना? यही दे रखा है ना? और ये क्या दे रखा है? A प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है? A माइनस बी का होल स्क्वायर, 2A प्लस बी और A माइनस का बी cos थीटा, अरे हाँ है ना? इसको ओपन करोगे तो ये कितना आएगा? 3A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है? 2A स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर cos थीटा, अरे हाँ है ना? सही है। ये तो हमारा संपला हो गया, आया ना? ये कितना हो रहा है देखो, A स्क्वायर, ये 3A स्क्वायर है, तो इधर कितना बचेगा? A स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? 3A स्क्वायर में से 2A स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा बेटा? A स्क्वायर। ये B स्क्वायर से ये B स्क्वायर कट गया, और उसको इधर ले आओ तो कितना आएगा? माइनस का B स्क्वायर, और उधर क्या बचा हुआ है? 2A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर cos थीटा, ये भी कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 cos थीटा। तो एक बार बताओ, cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1/2। तो थीटा कितना आ रहा है बेटा? 60 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा? और 60 डिग्री को क्या लिखते हो बेटा? π/3 रेडियन लिखते हो नहीं लिखते? अरे हाँ है ना? सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज एट ए 3 km/h एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये कितना दे रखा है बेटा आपको? 1 किलोमीटर दे रखा है ना? हाँ है ना? वी बोट की स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 4 km/h। नॉर्मल टू द रिवर मार रहा है नहीं मार रहा है बेटा? और वी रिवर किसी जा रही है बेटा आपकी? वी रिवर कितना है? 3 km/h है यानी। तो एक बात बताओ, टाइम कितना लगेगा बेटा? d/वेलोसिटी ऑफ बोट
1/4 आएगा नहीं आएगा? ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। और आपको आंसर किस में चाहिए? मिनट में चाहिए ना, तो टाइम सॉरी 1 आवर आएगा ना, ठीक है, तो मिनट में चाहिए ना, तो ये कितना आएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 मिनट आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है? अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बोटमैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रिवर फ्लो एट ए 6 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वी बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है बेटा आपको? 10। वी रिवर कितना दे रखा है? 6। अरे हाँ है ना, सही। अब उसको क्या करना है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में चलना है। तो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में चलना होगा, तो मतलब अपोजिट टू द बैंक जाना होगा। अरे हाँ है ना, अगर यहाँ पे बहेंगी यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको थोड़ा सा इधर की तरफ चलना होगा ना, ताकि पानी का भाव उसको इधर की तरफ ले जाएगा और सीधे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। अरे हाँ है ना, सही। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, बहुत सिंपल है। ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा? बोट की स्पीड निकालो। ये वी बी आर है, ये वी आर है, और ये क्या है बेटा? वी बोट है या नहीं? देख लो तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा? ये देखो, ये वी बी आर, ये वी आर, और ये वी बोट। क्योंकि क्रॉस कौन करेगा बेटा? बोट ही क्रॉस करेगी नहीं करेगी? हाँ है ना। तो वी बी आर का स्क्वायर क्या लिखोगे? वी आर का स्क्वायर प्लस वी बोट का स्क्वायर। तो वी बोट का स्क्वायर कितना आएगा बोलो तो? 10 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 माइनस 36 64। तो वी बोट कितने आ रही है बेटा? 8 किलोमीटर पर आवर आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है ना। तो टाइम बराबर क्या लिखोगे बोलो? डिस्टेंस अपॉन वी बोट 1/8 आवर। सही है यानी? सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? चेक कर लीजिए आप। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्या है? ए माइनस बी ए से कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं बेटा हम? ए डॉट बी बराबर हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये लिखते नहीं लिखते बेटा? अब उसने क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? ए माइनस का बी विल मेक एन एंगल विथ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए माइनस का बी करो सबसे पहले, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर करो तो कितना आएगा? आई के प्लस जे के प्लस के कैप माइनस माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। तो ये कितना आ गया? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अरे हाँ है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए पूरा का पूरे टर्म क्या बन जाएगी? ए, और बी क्या बन जाएगा आपका बेटा? ए बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे हाँ है ना, सही। तो क्या लिखोगे? ए माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिखाओगे? ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अरे हाँ है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो तो ए माइनस का बी कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यही है नहीं। ए वेक्टर कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, हाँ है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो तो? √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। ये कितना आ रहा है? 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना। ये कितना आ रहा है? 4 8 12 √12 √3 कॉस थीटा, अरे है ना। √12 को कैसे लिख सकते हो बेटा? क्या 4 × 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? अरे हाँ ना। 4 × 3 लिखोगे, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 √3 × √3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो तो? 2 × 3 × कॉस थीटा। तो ये 6 से 6 कट जाएगा क्या? कॉस थीटा 1 आएगा तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा?
अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो आप, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। ठीक है, ये ए है, ये आपका रिजल्टेंट है, और ये आपका क्या है बेटा? बी वेक्टर है। तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोल रखा है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वाले मैग्नीट्यूड का क्या है बेटा? हाफ है। अरे हाँ ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिख लोगे बेटा? बी स्क्वायर लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? अरे हाँ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सही है। तो आर स्क्वायर कितना दे रखा है? बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना, तो ये कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 3b स्क्वायर बाई 4, तो ए बराबर कितना आएगा? √3/2 बी आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक बात बताइए वापस से वही, tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखोगे बोलो तो? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कितना होता है? इन्फाइनाइट। अरे हाँ है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा कितना आएगा बेटा? 0। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आने वाला है? माइनस का ए बाई बी आएगा नहीं आएगा? माइनस का ए कितना है बेटा? √3/2 बी, और बी आएगा नहीं आएगा? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस का √3/2, तो थीटा कितना आएगा बेटा? 150 डिग्री आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बोलो तो, सही ऑप्शन कौन सा आएगा? 150 डिग्री आएगा नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है बेटा? माइनस लगा हुआ है ना, तो आपको ये तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं। अरे हाँ है ना, क्वाड्रेंट तो जानते हो ना आप, सही ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स है, तो दोनों को क्या करा लो बेटा? कंपेयर करा लो। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल इक्वल है तो कंपेयर करा लो। तो आई से आई हो गया, माइनस का 3 से, तो माइनस का ए किसके इक्वल हो गया बेटा? 5 के। तो क्वेश्चन ने आपसे ए पूछा है ना, ए किसके इक्वल हो गया बेटा? माइनस के 5 के इक्वल हो गया नहीं हो गया? अरे हाँ है ना, जब भी आपको ऐसे आए ना इक्वल वेक्टर्स, तो आप तो कंपेयर करा लेना उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू फोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ 1/2। तो F1 बराबर मैंने F मान लिया, और F2 बराबर क्या मान लिया? 2F। तो देखो दोनों का रेशियो यही आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना। द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेज इज 3 टाइम्स द फर्स्ट फोर्स। तो FR कितना बोल रहा है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोर्स बोल रहा है ना? अरे हाँ है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? द एंगल बिटवीन देम। तो FR का स्क्वायर क्या लिखोगे बेटा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे? अरे हाँ है ना, सही है। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना आएगा? 9F स्क्वायर F स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4F स्क्वायर 2 इंटू F 2F cos थीटा। तो ये कितना हो गया? 5F स्क्वायर हो गया ना। इसको इधर ले आओगे तो कितना आएगा बेटा? और ये कितना आ गया? 4F स्क्वायर cos थीटा आएगा नहीं आएगा? तो ये भी कितना आ रहा है? 4F स्क्वायर cos थीटा आएगा नहीं आएगा? ये कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी? 1। तो थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है? ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप, कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है बेटा? बी दे रखा है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है और ये क्या दे रखा है बेटा? बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसका रिजल्टेंट कितना है बोल रहा है वो बेटा? पी। हाँ है ना। तो पी का स्क्वायर क्या लिखोगे बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अरे हाँ है ना, सही। अब उसने बोल रखा है कि अगर बी वेक्टर को रिवर्स कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस का थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका रिजल्टेंट उसने क्या बोला है बेटा? क्यू स्क्वायर बोला है नहीं बोला? तो क्यू स्क्वायर कितना होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एंगल कितना है बेटा 180 माइनस का थीटा, और 180 माइनस का थीटा क्या होता है जल्दी बोलो, क्या माइनस का कॉस थीटा होगा नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो उसने क्या बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा है ना, तो 1 प्लस 2 कर लो तो कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अरे हाँ है ना। देखो ये 2ab से ये 2ab क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये टर्म्स क्या आएगी डबल टर्म्स आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ है ना, सही है, यही बचेगा नहीं बचेगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आने वाला है यानी, ठीक है। तो ये आपका आज ईपीएस नंबर 1 कंप्लीट होता है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके।